नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला मई का महीना, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, जीवन के किस क्षेत्र को ये परिवर्तन प्रभावित करने वाले हैं, और अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसके लिए हम क्या जप तप दान या कर्म के रूप में किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों को हम देखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कैरियर हो, शिक्षा हो, मैरिज, लव लाइफ, हेल्थ, ईटीसी, जो सारी बातों को देखिए। अगर हम देखते हैं चार्ट तो आपका इस तरह से दिखता है। आपका जो गोचर का चार्ट है वो इस तरह से है। आप देख सकते हैं कि प्रथम भाव में मंगल हैं, पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं। इसके बाद ये द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में आप केतु देख सकते हैं। केतु जो है गोचर कर रहे हैं आपके वृश्चिक राशि में। छठे भाव में वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे हैं आपका। सप्तम भाव में कोई नहीं है। अष्टम भाव में शनि है, मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव नवम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में कोई नहीं। एकादश भाव में सूर्य रहेंगे 14 तारीख तक मेष राशि में। और द्वादश जो भाव है इसमें सूर्य आएंगे 14 तारीख के बाद। शुक्र यहां पर रहेंगे आपके 4 मई से लेकर 28 मई तक। शुक्र जो है द्वादश भाव में आपके वृषभ राशि में अपनी ही राशि में रहेंगे। सूर्य 14 तारीख के बाद वहां आने वाले हैं। राहु पूरे महीने वृषभ राशि में रहेंगे और बुध जो है वो 26 मई तक वृषभ राशि में आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब थोड़ा रिजल्ट की तरफ आते हैं। देखिए, अगर हम रिजल्ट पे ध्यान दें तो ये जो भाव है द्वादश, इसमें ज़्यादा ग्रह दिख रहे हैं और महीने के अधिकांश समय पर यहाँ पर ग्रह रहने वाले हैं। पर इसमें भी जब रहेंगे उसका रिजल्ट तभी आएगा। पर ओवरऑल खर्चा महीने में रहेगा, व्यय ज़्यादा होगा। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है। सुख भोग की चीज़ों पर खर्चा हो सकता है, यात्रा हो सकती है, कोई कहीं घूमने जाने की प्लानिंग हो सकती है। ये जो भाव होता है 12वां भाव खर्चे का है, पर ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, अध्यात्म उसका भी है। तो उन क्षेत्रों में अगर आप हैं, वहाँ अगर आपकी रुचि है तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म उनके लिए बहुत अच्छा है। अब्रॉड जाना, आपकी कोई मंशा रही कहीं बाहर जाके पढ़ने की, बाहर सेटलमेंट की, या फिर आप बाहर ही हैं तो बाहर अगर आप हैं तो आपके लिए फिर भी सही रहेगा। वहां पर आपका खर्चा भी होगा पर इनकम भी काफ़ी रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं, भले ही इंडिया में है और वो कंपनी ऐसी है जो इंटरनेशनल है, मल्टीनेशनल है, तो प्रॉफिट रहेगा। ये तो हमने ओवरऑल देखा क्योंकि इस भाव पर फोकस है, बहुत सारे ग्रह इस भाव में हैं। अब एक एक के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं गुरु को, इसलिए क्योंकि उनका गोचर बहुत शुभ है, अच्छा गोचर है। गुरु भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो अगर आपका गुरु की दशा महादशा है तो भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य से आपकी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, किस्मत आपकी साथ देगी। आप सही एनालाइज कर पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। आपके परिवार में संतान सुख, पुत्री सुख, पुत्र सुख होने की संभावना है। गवर्नमेंट से, पॉलिटिक्स से आपको फेवर मिल सकता है। आप कहीं बाहर जा सकते हैं, अब्रॉड पढ़ने जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। मैरिज लाइफ के लिए भी अगर आपका गुरु का समय चल रहा है, गुरु कुंडली में अच्छे हैं, तो आप मैरिज लाइफ के लिए भी एक तरह से पॉजिटिव ही है। आपके अंदर एनर्जी खूब सारी रहेगी और उस एनर्जी का आप इस्तेमाल भी सही तरह से कर पाएंगे। जो ऊर्जा रहेगी मंगल की वजह से रहेगी, पर आप उसको फालतू की लड़ाई झगड़े में न लगाकर सही गोल पर, अपने लक्ष्य पर लगा पाएंगे। देखिए, लक्ष्य बहुत जरूरी है। लक्ष्य होगा तभी पता रहेगा ना कहाँ जाना है। जब पता नहीं है कहाँ जाना, एनर्जी आपके पास है, तो वो क्या होगी, इधर उधर वेस्ट हो जाएगी। वो वही कंडीशन हो जाएगी जैसे फुटबॉल का कोई मैच हो, वहाँ पे गोल ही ना हो कहीं और एनर्जी बहुत हो, तो आप क्या करेंगे, उस फुटबॉल को इधर से उधर भागते रहेंगे, गोल तो नहीं कर पाएंगे ना। तो आप अपनी एनर्जी को अपने लक्ष्य की तरफ लगा पाएंगे, फालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं करेंगे। गुरु की अगर आपकी दशा महादशा है और गुरु कुंडली में अच्छे हैं तो
आपके पिता की लाइफ में कोई प्रमोशन हो सकता है, उनकी लाइफ में कोई अच्छी घटना हो सकती है, आपके बच्चे बहुत तरक्की कर सकते हैं, अगर उनका जॉब मिल सकता है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, अगर आपके बच्चे नहीं है तो आपके बच्चे आ सकते हैं, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा समय है, आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह साइन हो सकता है, उसको क्या कह सकते हैं, लकीली आप सोच रहे हो कि ये काम होगा या नहीं होगा, वो हो सकता है। प्रेम संबंधों की शुरुआत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की। देखिए गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 7वीं, 5वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 लग्न पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर। तो लग्न की दृष्टि से आपको ज्ञान से आप निर्णय ले पाएंगे, एनर्जी को अच्छी तरह यूज कर पाएंगे, समाज में आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि मिलेगा। तृतीय भाव पर दृष्टि से आपकी पड़ोसियों से, भाइयों से, पार्टनर्स आदि से थोड़ा अच्छा रिलेशन रहेगा, बेनिफिट मिलेगा, उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छी घटना हो सकती है, आपके छोटे भाई की लाइफ में उनको प्रमोशन हो सकता है, उनको फेम मिल सकता है और उससे आपको भी थोड़ा बहुत लाभ जरूर होगा। और गुरु की दृष्टि जो पंचम भाव पर है, रिश्तों को सुधारेगी, संतान के साथ रिश्तों को सुधारेगी, संतान आने की संभावना क्रिएट करेगी, एजुकेशन आदि में आपको अच्छा करेगी, पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के थ्रू आपको लाभ दिला सकती है और कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइजेशन दिलाएगी। ये तो रहा गुरु का, पर सभी की तो गुरु की दशा नहीं है और ना ही सभी के गुरु अच्छे हैं, तो दूसरी चीज़ों की तरफ भी जाएंगे। गुरु अगर आपके अच्छे हैं तो महीना अच्छा रहेगा। अगर आपका शनि की अगर हम बात करें, शनि महाराज की, वो तो ढैया चल रही है और ऐसे में शनि राहु केतु की दशा है, तो कार्य में मेहनत रहेगी, हार्ड वर्क रहेगा और जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं आएगा। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, तो वाणी का ख्याल रखें, वाणी कठोर हो सकती है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसकी वजह से फैमिली में प्रॉब्लम रहे। सास ससुर के साथ और मैरिज लाइफ में भी शनि महाराज दिक्कत करेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ माता के साथ संबंधों में कटुता आ सकती है या उनकी सेहत खराब हो सकती है। आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं, यात्रा के योग यहाँ पर बनते हैं। शनि की दृष्टि जो है वो पंचम स्थान पर भी है। अगर शनि की दशा महादशा आपकी चल रही है तो पढ़ाई में फिर यहाँ पर गुरु का साथ तो जरूर मिलेगा, फिर भी कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्क करके ही आपको रिजल्ट आएगा। बच्चों के साथ भी थोड़ी नम्रता और डिप्लोमेसी से काम लें तो चीज़ें ठीक रहेंगी। शनि को ऑस्पिशियस करने के लिए क्या करें, बाई चांस शनि का समय है तो क्या कर सकते हैं। देखिए शनि सूर्य से दूर के ग्रह हैं, तो समाज का ऐसा वर्ग जो दूर है, जिसको थोड़ा सा हेय भाव से देखते हैं, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, जैसे विकलांग हुए, वृद्ध हुए, गरीब लोग हुए, जो साफ सफाई करते हैं, वो उन सब का सम्मान करना, उनके लिए कुछ करना शनिवार को शाम को बेस्ट टाइम है, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके अलावा शनि का मृत्यु से ताल्लुक है, तो शमशान में कोई हेल्प करना, आप कुछ भी हेल्प कर सकते हैं, वहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, जो आप हेल्प कर पाएँ शमशान की। शनि रोगों से जुड़े हुए हैं, तो मरीजों के, विकलांग लोगों के, विकलांगता से जुड़े हैं तो उनकी अगर हेल्प करते हैं, खास करके लंगड़े लोग जो होते हैं उनसे शनि का रिलेटेड है। तो कहीं ऐसा हो कोई व्यक्ति जिसको पैर में चोट आई है, लंगड़ा है, उसको किसी तरह की आप मदद करते हैं तो शनि खुश होते हैं। इसके अलावा वृद्ध लोग शनि से जुड़े हुए हैं, उनकी सहायता करें। और शनि को छल, कपट, बेईमानी, इस सबसे सख्त नफरत है, तो इसको बिल्कुल छोड़ दें। सत्य, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से आगे बढ़ने की कोशिश करें। शनि महाराज की पूजा भी कर सकते हैं, बजरंग बली, माता काली या श्री कृष्ण, भोलेनाथ, इनमें से किसी की भी आप पूजा कर सकते हैं। शनि के लिए इनमें से किसी की भी पूजा की जा सकती है, क्योंकि भोलेनाथ के तो वो भक्त भी हैं और भोलेनाथ के वो शिष्य भी हैं। भगवान श्री कृष्ण के, वासुदेव के वो भक्त हैं। माता काली से उनका घनिष्ठ रिलेशन है। काली काल को रिलेटेड करती हैं, नियंत्रित करती हैं, और शनि तो काल है ही। और हनुमान जी को उन्होंने वचन दिया था रामायण के समय में कि जो भी मेरी पूजा अर्चना करेगा उसको शनि का जो रिजल्ट है, खराब जो रिजल्ट है, वो नहीं मिलेगा। तो भगवान हनुमान की पूजा करना, उनको दीपक जलाना, उनके चरणों से अपने माथे पर टीका लगाना, उससे भी शनि के जो प्रभाव कम होते हैं। वैसे भी हनुमान जी को जीवंत माना गया है कि वो जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें से हैं, तो बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। तो हनुमान चालीसा वो बहुत अच्छी रेमेडी है। ये तो शनि का। गुरु का काफ़ी अच्छा आया था, जिसकी गुरु की दशा महादशा है।
इसके बाद अगर हम बुध की बात करें जो कि लग्नेश है और आपके 12th भाव में गया 26 मई तक, तो स्वास्थ्य का सभी को ख्याल रखना है, खर्चे का सभी को ख्याल रखना है। विदेश यात्रा, घर से दूर जाने के योग सभी के हैं। माता से भी थोड़ी दूरी आ सकती है, तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी दूरी हो, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, माता कहीं बाहर जा सकती हैं। और अगर आप कहीं फॉरेन में हैं, बाहर हैं और वहां पर घर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। फॉरेन में जो लोग हैं तो अपने घर से दूर, अपने जन्म स्थान से दूर कहीं रहकर वहां पर घर खरीदने के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य का इसलिए क्योंकि लग्नेश अपने से 12वें भाव में जा रहा है, तो स्वास्थ्य पे खर्च आ सकता है, मतलब हॉस्पिटल आदि में। जरूरी नहीं है कि सभी हॉस्पिटल जाएंगे, पर हाँ थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो सकती है, हो सकता है। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचें, हॉस्पिटल जेल से दूर रहें। हॉस्पिटल के लिए स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मुद्रा, योगा, प्राणायाम का अभ्यास करें। सात्विक भोजन लें, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भोजन लें। वात, पित्त, कफ का ध्यान रखें। आयुर्वेद के नियमों को फॉलो करें, ये स्वास्थ्य के लिए। जेल के लिए लड़ाई झगड़े में ना पड़े, अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, अपनी कमियों को सुधारें। पहले अपनी तो सुधार लें कमियां, बाद में जमाने को सुधारेंगे। हम उल्टा करते हैं, पहले जमाने को सुधारने की सोचते हैं और जमाना तो कभी सुधरता नहीं, इस चक्कर में पूरी उम्र निकल जाती है और वो तब भी नहीं सुधरते और अपने सुधारने पे हमारा ध्यान नहीं जा पाता। तो पहले अपने को ही सुधार लें, अपने पे ही ध्यान दें, अपनी कमियों को ही जाने, उनको दूर करें और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को धर्म के पथ पर ही मोड़ें और आगे की ओर बढ़ें, तो आप उस चीज से भी। बाकी माता दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, वो बेस्ट है इस तरह की सिचुएशन के लिए, क्योंकि उसका कारण बुध के साथ साथ राहु भी क्रिएट कर रहे हैं। राहु भी 12वें भाव में है, जो कि खर्चा बढ़ाएंगे, लड़ाई झगड़े से थोड़ा दिक्कत करा सकते हैं। और राहु जो है यहाँ आप कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। और बच्चों के लिए, आपके जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखें। पढ़ाई लिखाई में मन तो राहु थोड़ा कम लगने देंगे, अगर किसी की राहु की दशा है, इधर उधर मन भटकेगा। विदेश यात्रा के लिए अच्छे हैं, बाहर ले जाने के लिए अच्छे हैं, पर खर्चा बढ़ेगा। बाहर जाके भी ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ा, कुछ खर्चा बढ़ेगा, काफी पैसा खर्च हो जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा बाहर जाने के बाद भी। पर हाँ, बाहर ले जाएंगे और फिर समय बदलता है तो फिर चीजें आ सकती हैं। पर अगर आपकी कुंडली में बाहर जाने का योग है तो उसको ये पॉजिटिव चीज है। देखिए आजकल बाहर जाना अच्छा ही माना जाता है। नॉर्मली जो भारतीय हैं कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं और बहुत सारे कंट्रीज हैं, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, इधर उधर हर जगह आपको, दुबई जाते हैं मिलेंगे इंडियन, और नॉर्मली वो अच्छा कर रहे हैं। तो बाहर जाने में अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो पहले ज़माने में थी, जब देश निकाला ही दिया जाता था, वो तब वो थोड़ा नेगेटिवली माना जाता था। आजकल वो एक तरह से पॉजिटिव ही है। बुध के बाद हमने राहु की बात की। राहु और क्या कर सकते हैं? जमीन आदि खरीदते समय अपना थोड़ा ध्यान रखें, कुछ गलती हो सकती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसके व्यक्ति का अच्छी तरह से एनालाइज कर लें, कौन है, क्या है, कैसे है। कहीं ऐसा तो नहीं फालतू एक ही जमीन दो लोगों को बेच दी हो, आजकल ऐसा होता है, इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, तो ध्यान रखें उस बात का। राहु की दृष्टि जो है अष्टम भाव पर, इन लॉस के साथ, सास ससुर के साथ झगड़ा हो सकता है। ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखें, छोटी मोटी इंजरी के चांसेस हैं अगर राहु की दशा महादशा है तो। माता दुर्गा का नाम लेके निकलें अगर राहु की दशा महादशा है तो। और शादी के मामले में भी, मैरिज लाइफ में भी राहु दिक्कत कराएंगे। अगर कुंडली में अच्छे योग नहीं है, सप्तमेश अच्छी तरह नहीं है, मांगलिक हैं आप, नवामशा में आपके सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है अगर आप स्त्री हैं, और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है अगर आप पुरुष हैं, तो ऐसे में अगर राहु की दशा है तो मैरिज लाइफ के लिए भी समय अच्छा नहीं है। क्या कर सकते हैं? माता दुर्गा की पूजा करें, गुरुवार वाले दिन मंदिर में जाएं और जो आपके पास है उसके प्रति थैंकफुल हो, उसके प्रति आप धन्यवाद ईश्वर को बताएं कि कैसे आप थैंकफुल हैं, धन्यवाद से आप भरे हुए हैं, जो उसने आपको दिया है, आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिल दिया है, धड़क रहा है, अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, जो कुछ है पहले उसके लिए थैंकफुल हो, और फिर जो आपकी कोई बात है आप उसको मांग सकते हैं, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शुक्रवार वाले दिन मैरिज लाइफ के लिए बता रहा हूँ मैं,
कभी कभी आप दही से स्नान कर सकते हैं, इलायची की चाय पिए, स्त्रियों का आदर करें, इज्जत दें। अपने जो पार्टनर हैं, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को, उसका ख्याल रखें। जैसे अपनी गलतियां माफ़ कर देते हैं, छोटी मोटी गलतियां आपके अंदर भी होंगी, कुछ भी हो सकता है आपको गुस्सा आता हो सकता है आपको कोई ना कोई कमी होगी, तो आप उसको जिस तरह इग्नोर करते हैं उनकी भी कमियों को इग्नोर करने की कोशिश करें, समझा के बातों को आपसी सहमति से कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ना कि लड़ाई झगड़े से, तो चीज़ें बेटर रहेंगी। इसके बाद हम आते हैं सूर्य के ऊपर। देखिए, सूर्य आपके पराक्रम के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी है। तृतीय भाव आपका पराक्रम है, छोटे भाई है, छोटी मोटी यात्राएं हैं, मीडिया, आर्ट, डिजाइनिंग, ये है, सब कॉन्शियस माइंड है, एक तरह का सब कॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं उसको। और जो भी आप मेहनत करते हैं, महत्वाकांक्षा है किसी गोल को प्राप्त करने की, तो वो आपके एकादश भाव में रहेंगे 14 तारीख तक। 14 तारीख तक काफ़ी मोटिवेटिव फील करेंगे आपको इस चीज़ का अनुभव हो सकता है कहीं ना कहीं कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप बस में चढ़े और आपसे कोई पूछे कि भाई आपको कहाँ जाना है, टिकट वाला आप कहें भाई कहीं भी ले चलो, तो वो कहेगा भैया आप उतर लो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहाँ भी जाना है, और कहीं उतार देंगे तो हमारे ऊपर ही पुलिस केस कर दो, क्या चक्कर, क्या उतार देगा आपको, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप कहाँ जाएंगे। कितने ही बड़े रेसर क्यों ना हो, आपको यही पता ना हो कि दौड़ना किस डायरेक्शन में है, तो मतलब नहीं है। तो लक्ष्य का आपको अनुभव हो सकता है, किस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, आप उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे, और आपको कोई अचीवमेंट मिल सकता है, इनाम मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि हो सकती है, आपकी किसी चीज़ को रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, आपको गवर्नमेंट से, सीनियर से सपोर्ट मिल सकता है। ये सब होगा जिसकी सूर्य की महादशा है, और ज़्यादा उसका चांसेस आपका 15 तारीख के आसपास तक है। उसके बाद सूर्य जो है 12वें भाव में आ जाएंगे। पर अगर सूर्य की कुंडली में अच्छी है, स्थिति अच्छी है, वो अच्छी योगा में, तो मुसीबत की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। पर हाँ, हो सकता है कि बड़ा प्रमोशन आदि ना हो उस समय में, और थोड़ा बहुत मेहनत जो करें उतना रिजल्ट निकल कर ना आए। अगर सूर्य की कुंडली में स्थिति खराब है तो पहले 15 में कुछ खास नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही लाभ होगा। दूसरे 15 दिन में थोड़ा ख्याल रखना है, आंखों का ख्याल रखना है, बॉस के साथ बना के रखनी है। पॉलिटिक्स आदि में अगर आप हैं तो ढंग से रहें, वहाँ कोई गलती हो सकती है, खर्चा आपका बढ़ सकता है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी बहुत रिजल्ट निकल कर ना आए, इसकी संभावना है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं है तो क्या करें, सूर्य को जल दें, भगवान श्री राम की पूजा करें या भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। जल देते वक्त उसमें थोड़ा सा कुमकुम या सिंदूर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल देना वैसे तो पहले से ही बताया गया, इसके साथ साथ सूर्य क्रिया भी कर सकते हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार आप सभी जानते हैं, सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है, और गायत्री मंत्र भी आप सब जानते ही हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या फिर ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम, इसका भी जाप आप कर सकते हैं। सूर्य क्रिया भी आप जानते ही होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके अंदर के जितने चक्र हैं उनकी एनर्जी को एक्टिवेट करती है, और आपको यश, पद, प्रतिष्ठा, मान उसको बढ़ाती है, क्योंकि सारे के सारे ग्रह जो बाहर हैं वो अंदर भी हैं, जो पिंड में है वही यूनिवर्स में है। इसके बाद ये हमने सूर्य की बात की, राहु की भी बात की हमने, कि राहु जो है यात्रा के लिए अच्छे हैं, बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। मैरिज लाइफ के भी राहु यहाँ पर दिक्कत ही कर रहे हैं, राहु की जो सिचुएशन है। पर किसी को विदेश जाना हो, अब्रॉड में जाना हो, बाहर जाके बसना हो, उसके लिए अच्छा है, खर्चा बढ़ा सकते हैं, रिस्क से बचें, किसी से लड़ाई झगड़े में ना पड़े। और राहु के बाद हमने जो बुध की बात करें तो सभी को जो है वो ध्यान तो रखना ही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि लग्नेश अपने से 12 में गया है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और 26 तारीख के बाद लग्नेश लग्न में आएगा, अच्छी चीज़ों की शुरुआत होगी। कारण क्या है, शनि भी 23 तारीख से वक्री हो जाएंगे, और 26 से आपके गुरु भी अच्छे, ये बुध भी अच्छे हो जाएंगे। तो 26 के बाद 23 के बाद कुछ आपको फॉर्चून, लक आपको फेवर करेगा, और चीज़ें ज़्यादातर मिथुन राशि वालों के लिए अच्छी होंगी। बाकी किसी की जन्म पत्री में बहुत अच्छी दशा चल रही है तो वैसे भी हो सकता है, पर हम गोचर की बात कर रहे हैं। और मंगल के बाद अगर हम बात करें, मंगल पूरे महीने लग्न में है, तो गुस्से पूरे महीने बचना है, गुस्से से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, ड्राइविंग करते वक्त पूरे महीने ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। देखिए, लड़ाई झगड़ा में पड़ा रखा क्या है, फिर जिंदगी इतनी छोटी है कि अपनों से प्यार करने के लिए भी काफ़ी नहीं है।
तो लड़ाई झगड़े का तो मतलब व्यर्थ ही करना है उसको। ज्ञान के लिए इतना ज्ञान है, इतना कुछ सीखने को है, इतना कुछ लाइफ में करने को है कि लड़ाई झगड़े में उसे वेस्ट करने के बारे में सोचना भी मूर्खता है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता से दूरी आ सकती है, मातृभूमि से दूरी आ सकती है, मतलब कहीं बाहर पढ़ने लिखने जा सकते हैं या किसी काम के लिए, बिजनेस के लिए, किसी तरह से आपका ट्रांसफर हो सकता है। आपको अपने स्थान परिवर्तन के यहाँ पर योग बिल्कुल बनते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो मैरिज लाइफ में स्त्री पुरुष के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में कुछ खटपट रह सकती है। एक दूसरे के गुस्से में या ईगो में आपके स्पाउस, आपकी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका कुछ ऐसा बोल सकता है जो आपको सुनने में कड़वा लगे और आप भी रिएक्ट कर लें और बात थोड़ी बढ़ जाए, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वही है भैया, मीठी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। मिठास वाणी में बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं कि जो मीठा बोलता है उसकी तो मिर्ची भी बिक जाती है और जो कड़वा बोलता है उसका शहद भी नहीं बिकता। तो कहावत बनाइए, उसका कुछ अर्थ है कि किस तरह से आप बोलते हैं उसका बड़ा महत्व है, उसके महत्व को समझें, क्योंकि दिल में घुस के देखने में समय लगता है। जब किसी के साथ लंबे समय तक रहते हैं आप उसको जान पाते हैं। शुरू में तो वाणी ही दिखाई देती है। आप ऐसे ही सही है कि अगर कोई सभा में कोई नंगा आ जाए व्यक्ति, वो बहुत ज्ञानी हो, पर उससे पहले ही आधे से ज़्यादा लोग तो भाग जाएंगे, भाई कौन आ गया, उसका ज्ञान व्यान तो बाद में देखेंगे। तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान रखें। इसके बाद हम मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है। जब भी मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर हो तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा में जाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, चोरी वगैरह का चांस रहता है या फिर एक्सीडेंट वगैरह का हल्का सा चांस रहता है। सास ससुर के साथ और पति पत्नी के बीच में थोड़ी दूरी कर सकते हैं। क्या करें? हनुमान जी की पूजा करें, चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को तेल या सरसों के तेल या तिल का भी जला सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर चमेली का भी बहुत अच्छा है। उनको सिंदूर चढ़ाएं, उनके चरणों से जो सिंदूर है उसको माथे पे लगाएं। मंगलवार दिन मीठे का थोड़ा दान करें और मन में अच्छी भावनाएं रखें। गीता का पाठ करें या रामायण पढ़ सकते हैं आप, उसको समझें, उसको जीवन में उतारें, उसके जो सिद्धांत हैं। उपनिषद पढ़ सकते हैं, कोई भी उपनिषद पढ़ सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। मंगल के बाद हम आ जाते हैं, राहु की बात की, शनि की बात की हमने, सूर्य की भी बात की है कि 14 तारीख तक जो सूर्य हैं बहुत अच्छे हैं। 14 तारीख के बाद थोड़ा सा ख्याल रखने की बात है। बुध भी, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं पूरे महीने लगभग, क्योंकि वो आपका 4 मई से 28 मई तक अपने ही भाव में रहेंगे। तो अपने ही भाव में रहने से अगर आप विदेश में हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी कलात्मक काम है आपका, इमेजिनेशन से, चाहे वो आप कलाकार हैं, राइटर हैं, कुछ इस तरह का जहाँ क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुख भोग के लिए बहुत अच्छा है। परिवार के साथ बाहर जाने के लिए, कुछ छुट्टी वगैरह मनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। और धन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, खासकर अगर आप फॉरेन लैंड में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, तो शुक्र आपके लिए बहुत बढ़िया करने वाले। इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? माता लक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्त या कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। शुक्रवार को घर में साफ सफाई रखें, मन के विचारों में साफ सफाई रखें। स्त्रियों के लिए, बच्चियों के लिए खासा इज्जत और सम्मान रखें। शुक्रवार वाले दिन आप घर में सफाई जरूर करें। कूड़ा कबाड़ा जो होता है उसको अमावस्या आदि के दिन बाहर निकालें। इस चीज़ का ध्यान रखें। घर में पूर्व और उत्तर की दिशा थोड़ी हल्की हो, साफ सुथरी हो। वैसे तो सारा घर ही साफ सुथरा होना चाहिए, तो उससे शुक्र जो है आपके अच्छे रिजल्ट देते हैं। शुक्र जो है पंचमेश भी है, तो आप पढ़ाई लिखाई के चक्कर में बाहर जा सकते हैं। आपके बच्चे जो हैं उनका कहीं बाहर जाने का योग बन सकता है पढ़ाई लिखाई के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका कोई काम है तो उससे आपको लाभ हो सकता है। तो ये हमने लगभग सारे ग्रहों की बात की है, मंगल की, राहु की, सूर्य की, शुक्र की, बुध की। केतु की बात करें तो केतु थोड़ा काम से मन भटकाने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा मन करेगा कि थोड़ा सा, मतलब आध्यात्म की तरफ तो ठीक है, काम से थोड़ा बहुत काम कर लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं, इस तरह का थोड़ा रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो
डॉक्टर से अगर लाभ नहीं होता है तो दूसरे डॉक्टर को दिखा लें। राहु केतु जब छठे भाव में होते हैं तो कई बार सही डायग्नोसिस होने में दिक्कत आती है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे रह सकती है। अगर किसी की केतु की दशा महादशा है तो भगवान श्री गणेश का पाठ करें, कुत्तों को रोटी खिलाएं, मंदिर में आप किसी तेज धार वाली चीज का दान कर सकते हैं, अगर पंडित जी को जरूरत है तो घंटी बंधवा सकते हैं। और गुरुवार वाले दिन मंदिर जाएं, अपना धन्यवाद प्रकट करें प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए। और क्योंकि गुरु शुभ होते हैं तो केतु भी शुभ हो जाते हैं, इसलिए गुरुवार वाले दिन ये चीजें हैं। संतों का सम्मान करें, केतु संतों से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि दूसरे धर्म के भी संत हैं, उनके प्रति भी अच्छा रेस्पेक्ट रखें, इज्जत रखें। धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, ईश्वर के प्रति आप समर्पण रखें तो केतु अच्छे रहते हैं। तो ये था लगभग सभी ग्रहों के बारे में मिथुन राशि का राशिफल मई में। अब थोड़ा त्योहारों की बात कर लेते हैं। देखिए 14 मई की अक्षय तृतीया है, बहुत शुभ दिन है। किसी बात की आप शुरुआत करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 26 मई को कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण रहेगा। हाँ, मंत्र पूजा के लिए, दान पुण्य के लिए अच्छा समय है। 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है, भगवान भोलेनाथ का व्रत है, तो जरूर कीजिएगा। जिनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, अफ्लिक्टेड है, उनके लिए खासकर, वैसे सभी के लिए प्रदोष व्रत करना शुभ होता है। 7 तारीख की वर्णोत्थनी एकादशी है, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 23 तारीख की मोहिनी एकादशी है, जो भी बहुत महिमा उसकी मिलती है, ये आपको मोह से मुक्त करती है। ये भगवान श्री विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी हुई है, जो उन्होंने समुद्र मंथन के बाद लिया था। ज्ञान के प्रति आपको बढ़ाती है, पुण्यों को आपके बढ़ाती है, पापों को घटाती है। अगर आप उसकी स्टोरी का सेंस समझ पाते हैं सच्चे मन से और सच्चे आस्था से आप उस व्रत को करते हैं, और उस व्रत को ये नहीं कि उसी दिन करते हैं, उसके बाद उसकी शिक्षा को अगर आपने समझ लिया है, सच्चे मन से समझा है, तो ठीक, जाहिर सी बात है आप उसको फॉलो भी करेंगे तो आपको मोक्ष की तरफ तो जरूर ले ही जाएगी। संकष्टी का व्रत है, कृष्णा चतुर्थी का 28 मई को। 11 तारीख की अमावस्या है। जिनका पितृदोष है, राहु की प्रॉब्लम है, उनको जो है अमावस्या का व्रत करना चाहिए। वैसे भी हमें अपने पितरों के लिए थोड़ा बहुत ध्यान अमावस्या को करना चाहिए, उनका ध्यान भी करना चाहिए, उनकी सलामती अच्छाई के लिए थोड़ी सी प्रार्थना करनी चाहिए। इससे अमावस्या का एक तरह का कह सकते हैं कि महत्व इसीलिए बहुत है। इसके साथ साथ मंत्र साधना, किसी मंत्र की साधना करनी हो उसके लिए भी अमावस्या बहुत अच्छी मानी जाती है। 14 तारीख की मई संक्रांति है, मई की संक्रांति है, जो कि वृषभ संक्रांति होगी क्योंकि सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। संक्रांति का जो व्रत है हमेशा आध्यात्मिकता से जुड़ा रहता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा को दिखाते हैं। संक्रांति सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांसफर है, तो ऐसे में आध्यात्मिक जिसको रुचि है, आध्यात्मिक जगत में जिसको रुचि है, तो बहुत अच्छा माना गया। इस दिन दान पुण्य अच्छा माना जाता है। इस दिन माता गंगा में स्नान को भी शुभ माना गया है। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने का राशिफल। अगर हम बहुत शॉर्ट करें तो महीने के एंड में चीज़ें बहुत अच्छाई की तरफ बढ़ रही हैं क्योंकि शनि वक्री होंगे, आपकी ढैया हट जाएगी, बुध लग्न में आकर भद्र नाम का महापुरुष योग बना देंगे। और ओवरऑल महीने में भी जिनका सूर्य का समय है, गुरु का समय है, बहुत अच्छा है, शुक्र का है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बुध का अगर समय है तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर राहु केतु या शनि का समय है तब रेमेडीज का ज़्यादा ध्यान है, तब थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप एक तरह से छोटे में आप ऐसे समझ सकते हैं। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, अपना सहयोग बनाए रखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। अपना कोई सुझाव हो ज़रूर दें, कमेंट में लिखें आपको कैसा वीडियो लगा। और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।